नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। 16.5 साल से अधिक समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का ठिकाना अब बदल गया है। ठिकाना बदलने जाने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूजा अर्चना कर अपना वर्तमान निवास सीएम हाउस खाली कर दिया। अब वह अपने नए बंगले में रहेंगे। वहीं सीएम हाउस में नए सीएम मोहन यादव का ठिकाना होगा, जो जल्द ही सीएम हाउस में शिफ्ट होंगे। सीएम हाउस खाली करने से पहले बंगले में स्थित मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गौ माता के दर्शन भी किए। साथ ही सीएम हाउस की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से भेंट की। इस दौरान सीएम हाउस के कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी। इतने वर्षों तक सीएम हाउस में रह के जनता की सेवा की और मुझे पूरा आनंद और आत्मसंतोष है कि प्रदेश को प्रगति और विकास के नए सोपान पर हम ले जा पाए। आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश है और जन कल्याण की अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन वहां रहकर किया। मेरे लिए सीएम हाउस भी आराम करने के लिए घर नहीं था। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने अपने जन्मदिन को लेकर फिर से एक निर्णय लिया है, जिसमें वह अपना जन्मदिन, जो कि 29 दिसंबर को है, फिजिकली नहीं मनाएंगे। उनका कहना है कि मेरे जन्मदिन पर कोडिंग बैनर लगने की जगह उस पैसे को गरीब जनता पर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि 2 सालों से मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं जन्मदिन वर्चुअल तरीके से ही मनाऊंगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ही मैं सभी लोगों की शुभकामनाएं ग्रहण करूंगा। वहीं कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि पहले की यात्राओं का क्या हुआ, हम सब के सामने है। सभी को नमस्कार। 29 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। विगत 2 वर्षों से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जन्मदिन वर्चुअल तरीके से ही मनाऊंगा। इस बार भी मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपना जन्मदिन वर्चुअल मनाऊंगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ही मैं सभी। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल, नगरपालिका अध्यक्ष कलावती यादव भी उपस्थित रहीं। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से अहिरवार का सम्मान किया गया। साथ ही अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा भी भगवान महाकालेश्वर की आरती में शामिल हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर में 8वीं बार इछावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और 4थी बार मंत्री बने करण सिंह वर्मा मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार इछावर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इछावर पुलिस थाने के पास से डीजे ढोल नगाड़े की थाप पर जुलूस निकाला गया। जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए थे, जहां लोगों ने करण सिंह वर्मा का कैबिनेट मंत्री बनने पर स्वागत किया। रात दिन चुनाव होता है तो रात में तापते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और 15,000 ऊपर से जिताते हैं। कैसे आज में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब, बीडी शर्मा साहब, आजकल मालूम नहीं पड़ता कि मंत्री कौन बनेगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मोदी जी ने कहा, अमित शाह साहब ने कहा, नड्डा जी ने कहा, ये करण सिंह वर्मा पहले मंत्री क्यों नहीं बना था? कैसे नहीं बना? जल्दी बनाओ, एक बार जल्दी। सबसे पहले मंत्री बनाया आपको, किसानों का सम्मान किया है। किसानों को कोई विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी। चाहे यहाँ का मुख्यमंत्री हाई स्कूल हो, चाहे यहाँ के अस्पताल हो,
चाहे गंदा नाला हो, हर गली गली में टारगेट होगा और सबके मकान मिलेंगे। शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत घुरिक्षा में बीते दिनों सरपंच और सरपंच पति सहित अन्य साथियों ने पीएम जनमन आवास योजना में नाम जोड़ने को लेकर रोजगार सहायक महेंद्र सिंह तोमर के साथ मारपीट की। उसके बाद भी आरोपियों का मन नहीं भरा तो रोजगार सहायक सचिव के घर पहुंचकर उसकी पत्नी और परिवार के लोगों पर भी जानलेवा हमला बोल दिया। इस घटना में उसकी पत्नी सहित परिवार के लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई थी, जहां पर पुलिस ने मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। वहीं सरपंच और सरपंच पति पर कार्रवाई नहीं होने पर सचिवों ने सामूहिक उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रोजगार सहायकों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा है, किस संबंध में सौंपा गया, क्या कुछ मांगे? अभी हमारा रोजगार सहायक 24 तारीख को जनमन योजना आवास के नाम जोड़ने गया था, तो उस पर सरपंच पति द्वारा और सरपंच द्वारा हमला कर दिया गया है। उसकी फ्रैक्चर बहुत मारपीट कर दी गई है। इसकी रूप में उसके परिवार पर भी हमला कर दिया गया है। उसी के संबंध में उस पर 353 कायमी नहीं हुई है, तो उसके लिए और सरपंच को पर्चे के लिए कार्रवाई के लिए हमने ज्ञापन दिया है। दमोह जेल में संतरी और महिला आरक्षक के झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे एएसआई घायल हो गए। बता दें कि जिला जेल में पदस्थ एक महिला आरक्षक और एक संतरी के बीच झगड़ा होने के बाद जेल परिसर में शोरगुल को सुनकर बीच बचाव करने के लिए पहुंचे एक एएसआई का हाथ जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाना पड़ा। मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंचे थे, जहां दमोह जेल में संतरी राजकुमार साक महिला आरक्षक रंजनी पर खुलकर गंभीर आरोप लगाते हुए पहले भी शिकायत करने की बात कही है। उनके पति पर भी आज जेल पहुंचकर मारपीट कर हथियार छीनने और वर्दी पर हाथ डालने के आरोप लगाए हैं, जबकि आरक्षक रंजनी जेल प्रहरी राजकुमार पर लगातार परेशान करने का आरोप लगाती रही हैं। जिला जेल दमोह से राजकुमार साक्ष और एक महिला आरक्षक रजनी प्रजापति दोनों थाना कोतवाली में आए हैं। दोनों का कहना है कि एक दूसरे में मारपीट हुई है। महिला रजनी प्रजापति है जो महिला आरक्षक, वो उसका कहना है कि रामकुमार शाक्य ने मारा है, और रामकुमार शाक्य का कहना है कि महिला आरक्षक ने अपने पति के साथ उसको मारा है। दोनों थाने बैठे हुए, जैसा कि वो जैसी भी दोनों लोग रिपोर्ट लिखाएंगे और सीसीटीवी। उधर खनियान थाना में केवट समाज के सैकड़ों लोगों ने ज्ञापन सौंपकर कुछ लोगों पर मंदिर समिति की जमीन पर कब्जा करने के लिए मांस और शराब फेंककर परेशान करने का आरोप लगाया। इसे लेकर उन्होंने मंगलवार को विरोध दर्ज कराते हुए पुलिस थाना, नगर परिषद और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि जिस जमीन को लेकर यह विवाद है उस पर उच्च न्यायालय का स्टे भी लगा हुआ है। वहीं समिति सदस्यों का कहना है कि यहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने की नीयत से यह सब किया है। इनके द्वारा मंदिर समिति की जगह पर अतिक्रमण किया गया है। इन लोगों को पहले से ही कुटीर देकर आवास नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी यह लोग यहाँ कब्जा जमाए हुए हैं। और ऊपर कर लियो तो हमारा जो मंदिर बन रहा है उससे क्या है कि मीट मछली छेद वगैरह फेंके जा रहे हैं, इसलिए हमारा तहसीलदार से निवेदन है कि कृपया करके हमारा धर्म के काम में सहयोग करें और हम लोग मजदूरी करके मेहनत मजदूरी कर करके 200-300 रुपये बचा के अपना मंदिर बना रहे हैं। जैसा सब लोगों का मंदिर बना है ऐसा हमारा भी मंदिर बनना चाहिए, और हम महोदय जी से कृपया करते हैं, हाथ जोड़ से विनय करते हैं कि हमारा सहयोग। इनका कोई जगह वो है, स्थान है मंदिर वगैरह, वहाँ पर कुछ लोगों ने ठेले वगैरह लगा दिए हैं, कुछ गंदगी वगैरह बता रही थी, तो वहाँ की विशेष रूप से साफ सफाई और उन ठेलों को हटवा के दूसरी जगह व्यवस्थित करवा दें, उन लोगों को अतिक्रमण मुक्त करा दें, वहाँ से अतिक्रमण हटवा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के अवसर पर भोपाल के ईदगाह हिल्स स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों के
अद्वितीय शौर्य और अतुलनीय बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की शहादत को मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से नमन करता हूं। इन वीर बलिदानियों का जीवन भारतीय संस्कृति के लिए अविस्मरणीय पाठ है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीते जी इस ढंग से देशभक्ति का एक संदेश दिया। कोई शहादत के बाद भी झुके नहीं। आक्रांताओं ने जो करना था, जिनके पास जैसी बुद्धि है वैसा उनने किया, लेकिन इतने बड़े कष्ट के बावजूद भी उनने धर्म का महत्व नहीं पड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी का ये पाठ हमारे लिए सदैव भारतीय संस्कृति के लिए एक अविस्मरणीय पाठ रहेगा। मैं आज के अवसर पर गुरुद्वारा में आके मत्था टेक करके अपनी इस गौरवशाली परंपरा को नमन करने आया हूँ। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से मैं शहादत को स्मरण करता हूँ। चारों बच्चों को नमन करता हूँ जिन्होंने जीते जी कभी जो धर्म परिवर्तन का तमाम प्रकार के दबाव उन पे आए, उनने। मध्य प्रदेश में लगातार भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में जब लोगों द्वारा शिकायत की जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में चंदन नगर स्थित खजरा पार्क के कुछ लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि भू माफियाओं ने हमारे प्लॉटों पर कब्जा कर लिया है और हमें डरा धमका कर वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने मामले में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ये फोटो कॉपी हाँ दे दूंगा, वो फोटो कॉपी हो तो दे दूंगा। चलो चलो भोपाल के कमला नगर इलाके में देर रात बदमाशों ने छात्रों से मोबाइल छीन कर फरार हो गए। बाइक सवार लुटेरे चाकू की नोक पर मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट की एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने मात्र 6 घंटे में लूट का पर्दाफाश कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाई और उसी रात 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में बदमाशों ने लूट की वारदात करना कबूल लिया। पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किया और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और चाकू भी बरामद किया। 6 घंटे के अंदर बहुत ही तेजी और मुस्तैदी के साथ इसको 6 घंटे के अंदर क्रैक करके पकड़ा गया, जिसमें से आरोपी 3 पाए गए। संजू और सुमित है इसमें, जिनके पहले भी पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, और एक और हर्षपाल भी इनके साथ इन्वॉल्व थे। तीनों से 2 मोबाइल जब्त की गई है, एक बाइक जब्त किया गया है जो बेसिकली अपराध में उन्होंने इस्तेमाल किया था। और इसमें उल्लेखनीय भूमिका हमारी पूरी टीम की रही है। कमला नगर की टीआई साहब जो है, हमारी डीआई मैडम है वहाँ पे, और अफसार खान 2IC और राघवेंद्र सिंह और शादिक, उमेश, छत्रपाल और मुकेश, इनकी प्रमुख भूमिका रही है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह? ये नया बसेरा की है। हाँ, कैमरे। उज्जैन से करीब 65 किलोमीटर और नागदा से करीब 8 किलोमीटर दूर एक प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मंदिर में हनुमान जी की चमत्कारी मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मंदिर की जहां लोग भगवान को साक्षात देखने का दावा करते हैं और बताया तो जाता है कि यह मंदिर काफ़ी पुराना है। लोगों का कहना है कि भगवान हनुमान ने कई बार यहां लोगों को साक्षात दर्शन भी दिए हैं। मंगलवार और शनिवार को भक्त भारी संख्या में यात्रा लेकर यहां पहुंचते हैं। इस मंदिर के पास प्रभु श्री राम और शंकर भगवान का भी मंदिर है, जहां लोग हनुमान जी के साथ साथ श्री राम और शंकर भगवान की पूजा करते हैं। खैर, हकीकत जो भी है, भगवान हनुमान से भक्तों का नाता जुड़ा है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता।
हनुमान जी का ये प्राचीन मंदिर काफ़ी प्राचीन बताया जाता है कि काफ़ी लोगों की आस्था जुड़ी है। यहाँ पे बताया जाता है कि ये मंदिर जो की मूर्ति जो प्रकट हुई थी और यहाँ पे जो हनुमान जी ने साक्षात भक्तों को दर्शन दिए थे, तो लोगों की आस्था इतनी जुड़ती चली गई। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पे लोग जब पूजा करने यहाँ पे हर मंगलवार और शनिवार को जो है यहाँ पे तांता सा लगा रहता है और ये मंदिर जो है काफ़ी प्रचार भी बताया जाता है। तो आज से करीब 100 साल पहले जब रेलवे का निर्माण कार्य यहाँ चल रहा था, तो उस समय रेलवे लाइन यहाँ से जो दिल्ली की और बॉम्बे की रेलवे लाइन डल रही थी, तो वो रेलवे लाइन को बजरंग बली ने जब तक इनका मंदिर की स्थापना नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई, आगे बढ़ने नहीं दिया। कैमरा पर्सन महेश कछावा के साथ मैं संजय शर्मा, उज्जैन। हनुमान जी का ये प्राचीन मंदिर काफ़ी प्राचीन बताया जाता है कि काफ़ी लोगों का मान्यता है कि यहाँ पर हर एक भक्तों का मनोकामना पूरा होता है। जो भी मान्यता किए जाते हैं उनके मनोकामना पूरा होते हैं। तो शनिवार मंगलवार तो विशेष दिन होता है, अक्सर आए दिन पार्टी होता रहता है। और हनुमान जी बहुत चमत्कारी है। हनुमान जी स्वयंभू हैं ऐसे। हाँ, ये विशेष है कि यहाँ जो भी भक्त है, कोई किसी भी प्रकार का शादी का हो, नौकरी का हो या किसी प्रकार के कोई घर में किसी प्रकार को चले, तो इसके लिए मान्यता मन्नत लेके जाते हैं तो उनका मन्नत पूरा होता है, सही काम होता है। तो ये बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है। आज से नहीं, 250-300 साल से पुरानी मूर्ति है, चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ पर भक्तगण रोज आते हैं। यहाँ पर एक नागदा से एक यात्रा भी निकल के हर मंगलवार को आती है। यहाँ पर एक मधुसूदन जी आचार्य जी हैं, वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो गया है और यहाँ पर जो एक बड़ा डोम भी बन गया है और यहाँ भी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत चमत्कारी ऐतिहासिक मूर्ति है ये। भारत विकसित संकल्प यात्रा को लेकर आज लोनी में गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लाभार्थियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोनी में जिला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस के चूल्हे सौंपे गए। वहीं खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, टोपी और शर्ट दी गई। मेधावी छात्र छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र दिए गए। वहीं जन उपयोगी योजनाओं के अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए, जहां जन उपयोगी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक किया गया। वहीं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां एक बच्चे को केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने चम्मच से भोजन भी कराया। वहीं गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया। आज जब आप इस यात्रा में का एक रूप देख रहे हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि कुछ योजनाएं ऐसी है जिसके अंदर पात्रता थोड़ा सा बदलाव आया है। उदाहरण के तौर पे उज्ज्वला, और तकरीबन लोनी के अंदर 9000 के करीब और लोगों को ये गैस कनेक्शन दिए गए और आप उसमें से कुछ को यहाँ पर बांटे गए। इसी तरीके से पीएम आवास के नीचे, सीएम आवास के नीचे जिसका घर कंप्लीट हो गया, उसका सर्टिफिकेशन गया, उसको चाबी गई और कोशिश की गई कि कोई ऐसा ना बचे जो पात्र है और उसको चीज़ ना मिले। तो जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सब जगह जहाँ पर हमारी ये गाड़ी जा रही है, मोदी गारंटी की गाड़ी, वो ये बताने के लिए जा रही है कि ये योजना है, ये इसकी पात्रता है, इसके अंदर आप शामिल हो सकते हो। अगर आप पात्र हो, वेरिफिकेशन होगा और आप पात्र हो जाओ। इसी तरीके आयुष्मान कार्ड के अंदर बहुत बड़ी एक का बदलाव आया है, जो उसमें पात्रता केंद्र की तरफ से बदलाव उसके अंदर लाया गया। राशन कार्ड के ऊपर हो गया कि इतने अगर मेंबर है तो आप उसके पात्र हो सकते हो, उसका वेरिफिकेशन होता है उनको। रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली में भतीजे के साथ परीक्षा देने जा रही नवविवाहित महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें बुआ भतीजे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। नसीराबाद थाना क्षेत्र के कांटा गांव के पास रमसापुर मोड़ के पास का मामला है, जहां प्रिया पांडे अपने चचेरे भतीजे राजेश पांडे के साथ बीए का एग्जाम देने जा रही थी। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बुआ भतीजे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला की 7 दिसंबर को ही शादी हुई थी। एक साथ हुई 2 मौतों से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक
ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद ट्रक को कब्जे में लेकर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। थाना नसीराबाद के अंतर्गत परैया नमकसार चौकी क्षेत्र में पड़ने वाला रमसापुर मोड़ है, जहां पर आज प्रातः कोहरे के कारण एक स्कूटी और डंपर में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि स्कूटी सवार एक युवक और युवती घायल हो गए, जिनको कि जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया। डंपर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना नसीराबाद के अंतर्गत परैया नमकसार चौकी क्षेत्र में पड़ने वाला रमसापुर मोड़ है, जहां पर आज प्रातः मुरादाबाद की बिलारी तहसील के डीलर संघ की बैठक कर उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन देते समय प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि हमारे प्रदेश भर में सभी राशन विक्रेताओं द्वारा सही समय और मूल्य पर हर यूनिट पर 5 किलो राशन वितरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी राशन विक्रेता ईमानदारी से काम करते हैं। इसको देखते हुए दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हमें सरकार से परसेंटेज कम दिया जाता है, जबकि दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले वितरण भी सही समय पर नहीं किया जाता। यही सब कुछ देखते हुए आज बिलारी तहसील के सभी राशन विक्रेता इकट्ठा होकर उप जिला अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया है। हमारी बहुत लंबे समय से राशन डीलरों के कमीशन को लेकर, मानदेय को लेकर मांग चली आ रही है, क्योंकि सबसे कम कमीशन हमारे उत्तर प्रदेश में मिलता है और सबसे नंबर 1 का वितरण उत्तर प्रदेश करके देता है। सरकार की हर नीति को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम राशन डीलर करता है, क्योंकि अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने राशन डीलरों को 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने का ऐलान किया है और वहाँ मानदेय मिल भी रहा है। जैसे दिल्ली सरकार है, वहाँ 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है। हरियाणा सरकार 250 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देती है। अनेक प्रदेशों में सबसे ज़्यादा कमीशन है, सबसे कम कमीशन हमारे। उधर बुलंदशहर में 25,000 की उगाही करने वाले सिपाही पर एसएसपी ने एफआईआर दर्ज कराई है। सिपाही राजकुमार के खिलाफ एसएसपी श्लोक कुमार ने एफआईआर दर्ज कराया है। मामले में लापरवाही पाने पर थाना प्रभारी और अतिरिक्त इंस्पेक्टर भी हटाए गए हैं। दरअसल खुर्जा नगर कोतवाली में तैनात आरोपी सिपाही पर किसी मामले में 25,000 की वसूली करने का आरोप था, जिसके बाद पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर शिकायत की थी। द्वारा उसे धमका करके उसके पास जो पैसे थे वो ले लिए गए थे। थाना खुर्जा नगर क्षेत्र से संबंधित एक व्यक्ति कल जनता दर्शन के दौरान उपस्थित हुए, जिनके द्वारा ये बताया गया कि उनकी पड़ोस की एक महिला जो कि अपने घर से चली गई थी, वो खुर्जा में किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना करके उसको थाने पर लाया गया था और वह उस महिला को अपने साथ ले जाने के लिए आया था और उसी के दौरान वहाँ उपस्थित एक कांस्टेबल द्वारा उसे धमका करके उसके पास जो पैसे थे वो ले लिए गए थे। इस बुलंदशहर में भूमि माफियाओं से परेशान एक शख्स ने घर के बाहर लिखवाया कि ये मकान बिकाऊ है। पीड़ित शख्स ने माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। भूमाफिया की धमकी से परेशान पीड़ित ने घर के गेट पर लिखवा दिया कि ये मकान बिकाऊ है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। मामला बुलंदशहर के जहांगीराबाद का है। मैंने शिकायत करी थी पोखर अब्लिक तालाब की, जिसमें भूमाफियाओं का कब्जा है। कुंदन लाल, छोटे लाल और अन्य व्यक्तियों के जो 165 बीघा का करीब भूमि है, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसकी मैंने शिकायत करी थी तहसील अनूप शहर 21/8 में। उसकी एक टीम गठित हुई तहसील से, उसमें ईओ साहब और लेखपाल मौजूद थे। मौजूद उन्हीं के सामने मेरे संग छोटे लाल ने गला दबाया और आदेश अमित, इन्होंने मेरे संग घूसे ही घूसे मारे मेरे साथ। मैंने शिकायत करी थी पोखर अब्लिक।
उधर मिर्जापुर में पुराने रंजिश में बिस्किट व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। उधारी का पैसा वसूल कर घर लौटते समय बदमाशों ने गले पर धारदार हथियार से हमला कर युवक को मृत समझकर फेंक दिया। बदमाश लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। घायल व्यापारी को वनारसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। व्यापारी युवक को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया था। युवक लहूलुहान हालत में मोहल्ले में ही गिरा पड़ा मिला। मोहल्ले वालों से युवक के घायल होने की सूचना पर घर में मिली तो कोहराम मच गया। लोगों के सहयोग से परिजन उसे लेकर मंडलीय अस्पताल पहुंचे। इस मामले में फिलहाल 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये आज दिनांक 25 दिसंबर को समय करीब रात 10 बजे के आसपास ये जो अभिषेक साहू है, ये अपने जैसा इनके परिवार ने बताया कि इनके ये अपने व्यापार से पैसा कर लेके आ रहा था, तो इसके पूर्व में ही 2 हैं, एक क्या नाम सत्यम धरिकार और रोहित, इनसे विवाद रहे हैं। तो ये इसके घर से वहाँ से बुला के ले गए और फिर उसके बाद इसको धारदार हथियार से हमला किया है। परिवारजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है, इसमें कार्रवाई की जाए। लगभग कितने का लूट हुआ है, ये भी कुछ जानकारी? इनके परिवारजनों द्वारा बताया गया है कि उसके करीब 1.25 लाख रुपए जो थे वो इसके पास थे। जो इनके तगादा से आए थे, मोहल्ला की चापा करके 3 लड़के मिलते चाकू मारे। सत्यम है और सब 3 लड़के लड़के मारे ढकार कर रहे हैं। डीएम जो है कुछ मेरा कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, हम सब ढकार रहे हैं। ऐसे सत्य मारेंगे, ऐसे करेंगे, मारे चाकू आधा गर्दन झुक गया है। और मेरे बेटे का आज 1 लाख 1.5 लाख रुपया तगादा रहा। वो भी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।